बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस ये अब दोबारा से व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ पर वैसे तो खैर मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, लेकिन अब मैं आपको वहीं से लेकर चलती हूँ जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था। तो जी यहाँ पर हम लोग इक्या से बेड वगैरह ले आए थे, क्योंकि वहाँ के जो बेड थे ना, जो मैंने लंदन में लिए थे, उनको मैंने सेल कर दिया था। और अभी हमारा इस व्लॉग में जहाँ तक है, तो अभी हमारा सामान नहीं आया है। तो हमने क्या किया कि इक्या से जाकर नए परचेज़ किए बेड वगैरह। और कुछ चीज़ें और भी थी, कुछ बॉक्सेस थे, चीज़ें थी जो मैं समझ रही थी कि मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया था। और एलोवन जो था बच्चों का था कि भाई हमने जो है स्टडी टेबल्स तो हमारी वो भी आनी थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी सामान सेल कर दिया था। जो सेल नहीं किया था वो मैंने एमटीएस में समझ लें लोड करा दिया था, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कमिंग सून आने ही वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर ये था कि हम लोगों ने आते ही समझें दूसरा दिन था हमारा ये, तो हमने क्या कहते हैं इकिया गए थे। साथ ही कुछ ग्रॉसरियाँ वगैरह की थी, उन सब के क्लिप्स मैंने बना लिए थे। तो बस वो मैं साथ साथ इसके साथ लगाती चली जाऊँगी। यहाँ पे ये बच्चे बैग बना रहे थे, बेड बना रहे थे। और साथ में वही बात आ जाती है कि हर बच्चा जो होता है ना, वो हेल्प कर रहा होता है। बड़ों को जो होता है वो खल रहा होता है कि भाई छोटे बच्चे इस तरीके से ना कर लें, उनका हाथ ना दब जाए, कील ना लग जाए। बस यहाँ पर कॉस्को आ गई थी मैं, कॉस्को से कुछ सामान लिया। मैट्स वगैरह बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जो मैट्स वहाँ से मैं लेके आई हूँ वो तो अभी आने में टाइम लगना था। तो बस यहाँ से मैंने ब्लैंकेट्स लिए और साथ ही मैट्स ले लिए थे मैंने। और ग्रॉसरी वगैरह, क्योंकि किचन तो फ़ौरन से आपको पता ही है कि पहले दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है। एक दिन आप होटलिंग कर लेते हैं, दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है। तो खैर मैंने वो चीज़ें ले ली जो कि मुझे ज़रूरी थी। मुझे था कि मुझे वहाँ से नहीं आनी है, क्योंकि जो चीज़ें मैं वहाँ पर सेल कर चुकी थी, जो चीज़ें मैं वहाँ पर दे चुकी थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली थी। और यहाँ पर वही बात है कि यहाँ के जो फ्लोर हैं वो इस काबिल नहीं होते कि इसमें पानी जो है ना, वज़ू करने के बाद जब पैर धोते हैं ना, तो फ्लोर पे पानी पानी हो जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैट्स वगैरह लगाए। साथ ही मदीना हलाल जो यहाँ पे शॉप है, वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ से भी हमने ग्रॉसरियाँ वगैरह सारी चीज़ें ले ली थी। देसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो वहाँ से लेनी थी, क्योंकि कॉस्को पे हर चीज़ नहीं मिलती। मिलती हैं, बहुत चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो हमें अपने मसाले वगैरह चाहिए होते हैं, चिकन वगैरह चाहिए होती है, वो वहाँ पर नहीं मिलती। क्योंकि हलाल होती है बट हैंड स्लॉटर नहीं होती। तो कुछ लोग तो उसको खा लेते हैं, लेकिन और हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं जी, हैंड स्लॉटर ही चाहिए। तो बस फिर वहाँ से ले ली थी। साथ में ये मसाले वगैरह थी, क्योंकि मेरा प्लान में ये था कि मैंने निहारी बनानी है। अच्छा जी, निहारी बनाने का भी लतीफ़ा सुनिए कि भगोने तो थे ही नहीं हमारे पास, हमने लिए ही नहीं थे, मतलब आए ही नहीं थे अपने साथ लाने में। मैं छोटा सा एक भगोना ही लेके आई थी जो वहाँ पर रह गया था, लेकिन बड़ा भगोना नहीं था, और छोटे से में निहारी नहीं बन सकती थी। और फिर वही बात है कि 1-2 दिन तो नहीं, तकरीबन 10 दिन लग गए थे हमारे सामान आने में। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने नेबर में से भगोना लिया। साथ में ही मैंने निंजा का जो मशीन थी वो भी मैंने नेबर में से ली, ताकि जो है खाना पीना चलना शुरू हो जाए। तो बस ये यहाँ पे ये मसाले हैं, ये मैंने सब बच्चों के हवाले किया था कि भाई आप इन सामान को जगह पे रखो, ताकि जो है मैं अपने काम और भी निपटाती चली जाऊँ। बाकी जो कबर्ड वगैरह में चीज़ें रखनी थी वो मैं रख रही थी। ये ग्रॉसरी का मैंने बच्चों के हवाले कर दिया था। साथ ही समझे एक ही दिन में जो है ना, मैंने कई टारगेट अचीव किए थे। एक मैं कॉस्को गई, एक मैं मदीना हलाल गई, एक मैं वॉलमार्ट गई, एक मैं नौफल गई। ये 4 चीज़ें जो हैं वो मैंने एक ही दफ़ा में किया था, और इकिया भी गई थी। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस कदर काम को मैंने निपटाना था। टाइम कम, मुकाबला सख्त वाला काम चल रहा था, क्योंकि सब चीज़ों को सेटल डाउन करना था। बच्चों के स्कूल चीज़ें तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वही था, छुट्टी का दिन था, तो इसलिए ज़रा इस तरफ से रिलैक्स थी मैं। लेकिन चीज़ें काम अपनी जगह पे जारी और सारी थे। अच्छा जी, ये फ्रिज जो था, ये उस वाले फ्रिज की निस्बत थोड़ा सा छोटा था, लेकिन खैर मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद इसको मैं बदलवा लूँगी। इसलिए मैंने कहा जो है बहुत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे वही चीज़ था कि निहारी का प्लान था, तो मैं रोटी भी, जब मैं गई ना कॉस्को, तो मैंने कहा रोटी भी ढेर उठा लो, ये ना हो कि खाना खाते वक्त वो ख़त्म हो जाए। तो निहारी की जो कंप्लीट वीडियो है ना, वो तो मैंने अभी तक नहीं बनाई, ना ही उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। लेकिन हाँ, ये निहारी मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी और मुझे बहुत बहुत मज़े की लगी। ना सिर्फ मुझे बल्कि बच्चों को भी बेतहाशा पसंद आई। और जब बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो फिर मेरा यही होता है कि उनको वो चीज़ इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, के बाद फिर उसके बाद वो उसको तौबा कर लें। फ्रेंड्स के यहाँ जाया करते थे, तो फिर वहाँ पे भी उनका भी यही होता था कि उनको भी आइडिया था कि बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो यही बना रही होती थी।
ठीक है जी। तो बस ये यहाँ पर ये सामान जो है इसको हम जो है फ्रिज में जगह पे पेंट्री में रखते चले जाएँगे। अभी मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें ना गाड़ी में ही रह गई थी। तो फिर मैंने अपनी बेटी को यही कहा कि बेटा आप जाके निकाल कर लेकर आओ गाड़ी में से वो चीज़ें, ताकि उनको भी फ़िल करूँ डब्बों को, बॉक्सेस को, क्योंकि अभी ऐसे ही था कि सारे ही बॉक्सेस जो थे ना वो मैंने कार्टन में डाले हुए थे। वो सारे जो थे कंटेनर में आने थे वो इस तरह से नहीं मेरे पास थे। तो मैंने कहा कुछ जो रोज़मर्रा की चीज़ों का है ना, ज़रूरी चीज़ों का, जिसका ये है कि चीज़ें सील जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, उनके लिए फिर मैंने कंटेनर यहीं इकेया से ले लिए थे। बस यहाँ पर अब आप ये देखें कि अभी यहाँ पे ना ग्रास लगी है ना कुछ हुआ है। अभी थोड़े टाइम के बाद हमें करना है, लगवाना है। हमने तो खैर नहीं लगाना, ये समझ लें हमारा जो बिल्डर है वो लगाएगा, लेकिन उसके बाद लुक ही चेंज हो जानी है ना। तो बस यहाँ पर ये सामान रह गया था। अच्छा, डस्टबिन भी आपको फ़ौरन चाहिए थे। मैट्स जिस तरह फ़ौरन चाहिए होते हैं, उसी तरीके से डस्टबिन भी आपको फ़ौरन चाहिए होते हैं। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें थी, थोड़ा सा ये कॉफ़ी वगैरह थी, इसको मैंने कहा इसमें कर दूँ, क्योंकि दो, एक हेज़लनट वाली थी और एक सादी थी, तो मैंने कहा इसको अलग अलग कर दूँ। अच्छा जी। और दूसरा, क्योंकि मुझे ना इस तरीके के बॉक्सेस में ये कनस्तर होते हैं, अगर याद हो आप लोगों के बचपन में, इस तरीके के थोड़े बड़े होते थे, घी के होते थे, तेल के होते थे, लेकिन यहाँ पर ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे IKEA के। तो मैंने इसके अंदर चाय वगैरह, पत्ती वगैरह, कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें रख दी। एक और मैंने लिए ब्लैक वाले, गोल वाले, वो मैंने कहा कि वो मैं चूल्हे के साथ रखूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ब्लैक वाली स्कीम चलाना चाह रही थी। तो मैंने फिर ये ले लिया। लेकिन अभी वही बात है कि अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि जब सामान आ जाएगा ना उस वक्त असल तरीके से शुरू होगा कि भाई वो किस तरीके की स्कीम होगी, क्या चीज़ कहाँ रखी जाएगी। अभी तो कोई चीज़ रखेंगे कहाँ, फिर पता लगेगा दूसरे दिन हमें चेंज करना होगा कि नहीं जी यहाँ पे नहीं रखनी, कहीं और रखेंगे। क्योंकि वही बात है, कोई पहली दफ़ा हम इसका घर को यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि ये चीज़ यहाँ रखें, ये चीज़ यहाँ रखें। जो चीज़ जहाँ पे प्यारी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, उसको मैं वहाँ रख दूँगी। ये सब कुछ समझें जब हाउस टूर हो रहा होगा ना, उस वक्त तक फाइनल हो चुका होगा कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है, किस तरीके से रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं आपको रेसिपी थोड़ी-सी हल्की-सी बस बता देती हूँ, हो सकता है आप लोग भी इसी तरह बनाते हो। तो सबसे पहले तो मैंने गोश्त को ना 2 जगह पे उबाला। एक जगह पे मैंने हड्डी का उबाला और एक जगह पे मैंने बोन के दोनों गोश्त हैं ये, और एक जगह मैंने जो है बगैर हड्डी वाला उबाल लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, अच्छा उबालने में मैंने क्या चीज़ें डाली थी, मैं आपको बता देती हूँ कि ना इसके अंदर मैंने प्याज़ और गरम मसाला डाला था और अदरक लहसुन डाला था। साथ ही मैंने क्या किया था कि अदरक लहसुन को लेकर ना मैंने अच्छी तरीके से ना भून लिया था। ख़्याल रखना है कि भुना हुआ अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। बस जब इसमें से तेल निकल आएगा ना, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया, सादा आटा, कोई आपको बेसन नहीं लेना, कोई आपने मकई का आटा नहीं लेना, कोई आपने जो है ना भून के नहीं लेना, बिल्कुल सादा आटा लेना है आपने इस तरीके से। और फिर उसके बाद उसको हाथ से मिक्स करना है, ठीक है, हाथ से मिक्स करना है। कोई ये नहीं चमचे से, अक्सर होता क्या था पहले मैं जो गलती करती थी ना वो ये थी कि ना मैं ग्लास में करती थी और चमचे से मिक्स कर लेती थी। नहीं, हाथ से आप करेंगे तो बस उसके बाद बहुत अच्छा सा ना क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है इसका, ठीक है। इधर हमारा जो है वो गोश्त तैयार हो गया है, भुन चुका है, और उधर हमारा उसका पानी जो था ना यखनी, वो अलग से है। तो बस इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी है, बस ये यखनी इसमें जाएगी और ये तैयार है। ये देखें कितना क्रीमी सा, सिल्की सा इसका टेक्सचर है। और यही चीज़ होती है निहारी की मज़ेदार सी, कि उसके ऊपर रोगन भी नज़र आए और साथ साथ उसका जो शोरबा है ना वो भी सिल्की सा, स्मूथ सा होना चाहिए। तो बस ये इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।